Dear students, welcome to the lecture series on mathematics for class 10 by Step Up Career Institute. तो आज हम लोग सर्कल की पढ़ाई करेंगे. सर्कल के बारे में जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है उसको देखेंगे और क्वेश्चंस जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है उसको समझने के लिए करेंगे. तो सबसे पहले एक थ्योरम है. ये थ्योरम क्या बोलता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. जरा सर्कल बनाते हैं. सपोज कीजिए कि ये सर्कल है. इसका सेंटर हो गया, इसका नाम हमने O दे दिया. एक्सटर्नल पॉइंट हमने P ले लिया और P से इस सर्कल पे हम लोग टेंजेंट डालेंगे. ठीक है, ये टेंजेंट हो जाएगा. टेंजेंट किसी सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है. हाँ, केवल एक पॉइंट पे टच करता है. ठीक है, तो ये हमारा अब इसका जो टच पॉइंट है, सपोज कीजिए कि ये है टच पॉइंट, यहाँ का A और इधर का B. तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो टैंजेंट किसी सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. वो हमको दिख रहा है. एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल के बाहर पॉइंट है उससे हम लोग दो टैंजेंट सर्कल पे डाल सकते हैं. तो वो टैंजेंट का लेंथ क्या हो जाएगा? PA और PB. तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग को प्रूव करना है कि PA इक्वल टू PB, लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो टू प्रूव PA इक्वल टू PB, यही हमारा टेंजेंट है. उसके लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग अब O को P से जोड़ देते हैं. ठीक है, और ये आपका OA हो गया, ये आपका OB हो गया. हाँ, B को सेंटर से जोड़े और हमको मालूम है कि टेंजेंट से जो टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल कहते हैं और नॉर्मल जो है सेंटर से पास करता है. तो ये जो है आपका ये आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका आपस में टेंजेंट और नॉर्मल 90 डिग्री है. ये आपका टेंजेंट है, ये दोनों PA और PB. तो ये आपका नॉर्मल है. नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ठीक है, तो हमको PA इक्वल टू PB प्रूव करना है. तो हमको प्रूव करना है PA इक्वल टू PB. तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन करके ट्रायंगल बना लिया. ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OPB. प्रूफ. कंसिडर ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB. ठीक है, तो अब ये दोनों ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको दिख रहा है. इन दोनों ट्रायंगल को पहले कंग्रुएंट प्रूव करते हैं. अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट प्रूव कर दिए तो आपका CPCT से PA इक्वल टू PB हो जाएगा. CPCT से. ठीक है, तो अब PO इक्वल टू PO कॉमन साइड. हाँ, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में. हाँ, OA इक्वल टू OB, ये तो सर्कल का रेडियस है, इक्वल होगा. और आपका एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP. ये क्या है हमारा? ये हमारा राइट एंगल है. ठीक है, राइट एंगल और 90 डिग्री है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा दो साइड इक्वल हो गया. हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है और एक एंगल राइट एंगल है. तो हमारा क्या हो गया? ये ट्रायंगल जो है हमारा ट्रायंगल OPA इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB. कौन सा कंग्रुएंसी से? RHS से. RHS रूल से हमारा ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया.
तो अब ये कंग्रुएंट हो गया, तो आपका क्या हो गया, पी ए इक्वल टू पी बी, सीपीसीटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सीपीसीटी का मतलब ये आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कि कंग्रुएंसी में कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिनको अगर याद ना हो। तो आपका ये हो गया, इस तरह से यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। यहाँ पे आपका जो प्रूव करना था इस थ्योरम में वो प्रूव हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर्कल का जो हमें याद रखना चाहिए। मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूँ। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब सर्कल के सेंटर से आप किसी कॉर्ड के परपेंडिकुलर आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन जो है आपका इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। सपोज आपका ओ से आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी आपका कॉर्ड है, और वो पॉइंट पी पे मीट किया कॉर्ड को, तो आपका ए पी इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, जो आपको इसमें इसका ये रिजल्ट है, आपको ये प्रूव करना है। हाँ, इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लाइन आपने परपेंडिकुलर जो है ओ से कॉर्ड ए बी पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया है। अब आपको प्रूव करना है कि पी ए इक्वल टू पी बी। ये आपको रिजल्ट बाद में याद रख लेना है, मैं यहाँ पे प्रूव कर दे रहा हूँ, आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, तो अब जो है कंस्ट्रक्शन कीजिए, ओ ए को मिला दीजिए और ट्राइंगल POA बन जाएगा, OB को मिला दीजिए और ट्राइंगल POB बन जाएगा। हाँ, तो अब ये दो ट्राइंगल बन गए। तो नाउ आपका कंसिडर ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। आपका प्रूफ जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। कंसिडर ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। तो इन दोनों ट्राइंगल में PO तो आपका कॉमन हो गया, ये कॉमन साइड है। हम कर क्या रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कंग्रुएंट प्रूव कर देंगे, POA और POB को हम अगर कंग्रुएंट प्रूव कर देंगे, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कंग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो हमारा PA इक्वल टू PB हो जाएगा CPCT से। तो आपका PO इक्वल टू PO कॉमन है। अब OA इक्वल टू OB, ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस है, इसलिए सेम है, इक्वल है। और ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने ड्रॉ ही किया है ऐसा, ये दिया हुआ गिवन कंडीशन है, ये हमारा गिवन है। हाँ, कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अब क्या हो गया, हमारा दो साइड इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज और एक एंगल 90 डिग्री हो गया। तो आपका ट्राइंगल POA इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल POB। हाँ, और आपका ये RHS कंग्रुएंसी से इक्वल हो गया। अब कंग्रुएंट हो गया, तो हेंस PA इक्वल टू PB। ये आपका CPCT से। तो ये बात आपका प्रूव हो गया कि P जो है बाइसेक्ट कर रहा है, P पॉइंट जो है मिड पॉइंट है कॉर्ड AB का। तो आप सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, उसका उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो हेंस आपका ये प्रूव हो गया। इसका कन्वर्स भी होता है कि अगर आप
इसका कन्वर्स भी होता है, इसका मतलब कोरोलरी बोल दूं या ये बोल दूं, इसका कोरोलरी भी बोल देता हूँ, एक तरह से कोरोलरी बोल देता हूँ कि अगर आपका इफ सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, एक तरह से कॉर्ड का मीडियन बोल दीजिए, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड of a chord is joined, then the median जो मिड पॉइंट को ट्राइंगल का जो मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है अपोजिट साइड से, उसको मीडियन बोलते हैं। देन द मीडियन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, कि जो बाइसेक्ट करेगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो मतलब अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन किए तो आपका वो एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। तो चलिए इसका इस रिजल्ट को भी देख लेते हैं। ये फिगर है और हमारा P जो है मिड पॉइंट ऑफ AB है, ये दिया हुआ है। P इक्वल टू PB। अब कंस्ट्रक्शन से आप इस ट्राइंगल को पूरा कर दीजिए, इस ट्राइंगल को पूरा कीजिए, OA मिला दीजिए और इधर O से B को ज्वाइन कर दीजिए। तो यू हैव बीन गिवन PA इक्वल टू PB। हाँ, दिया हुआ है। अब प्रूव क्या करना है कि ये जो मीडियन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स टू प्रूव एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना है आपको। दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से वही करना है हमको, हम ट्राइंगल को कंग्रुएंट कर देंगे और कंग्रुएंट कर देंगे तो हमारा ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, CPCT से सेम होगा। और ये एंगल, ये तो लाइन है, APB इज ए लाइन, तो सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल आपका 180 डिग्री हो जाएगा और दोनों एंगल इक्वल है तो 90-90 हो जाएंगे। बस इसी को हमको यहाँ पे प्रूव कर देना है, काफ़ी आसान है। अब इन दोनों ट्राइंगल में कंसिडर सेम वे कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO। तो इसमें क्या है आपका, OP तो कॉमन हो गया, कॉमन साइड है ये। और आपका PA इक्वल टू PB है, ये तो गिवन है। और आपका OA इक्वल टू OB है, ये तो रेडियस है। तो आपका इस तरह से क्या हो गया कि ये तो मतलब तीनों साइड ही इक्वल हो गया, SSS से आपका कंग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल APO इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल BPO, SSS कंग्रुएंसी। हाँ, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। ये आपका CPCT से। जब एंगल इक्वल है, नाउ as APB is a straight line। तो एंगल APB जो है आपका 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए जो कि आपका एंगल APO प्लस एंगल BPO इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल APO आपका एंगल BPO है। हाँ, तो आप एंगल BPO को एंगल APO लिख सकते हैं, तो ये आपका ट्वाइस ऑफ एंगल APO हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से आपका प्रूव हो गया।
एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO जो ऊपर इक्वल हो चुका है और 90 डिग्री तो आपका ये आ ही चुका है। तो ये आपका इस तरह से ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया। तो मैं ये थ्योरम और रिजल्ट का वीडियो इसलिए बना दे रहा हूं ताकि आप इसको बार बार देखें और ये आपको याद हो जाए। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ सो दैट कि उसका कहीं एप्लीकेशन हो तो वो आपको याद रहे। हाँ, तो ये रिजल्ट क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड और आर्क ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एनीवेयर ऑन द सर्कल्स सर्कमफरेंस। तो जरा इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए ये और हमने कोई कॉर्ड ले लिया, सपोज कॉर्ड या आर्क AB। कॉर्ड भी वही एंगल सबटेंड करेगा, आर्क भी वही एंगल सबटेंड करेगा। एक सेकेंड। ये आपका सेंटर है, इसको मैं O नाम देता हूं। अब आपका कॉर्ड AB है, चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कॉर्ड AB को अब कॉर्ड AB हो जाए या आर्क AB हो जाए, ये सेंटर पे कितना क्या एंगल सबटेंड करेगा? एंगल AOB। हाँ, अब पेरीफेरी पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। पेरीफेरी पे चलिए ये पॉइंट ले लिया मैंने। ये हो गया। तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं P। हाँ, सर्कल सर्कमफरेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया। अब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOB जो कि सेंटर पे सबटेंड किया है आर्क AB या कॉर्ड AB, दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। हाँ, APB हमारा पेरीफेरी सर्कमफरेंस पे सबटेंडेड एंगल है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमको एक्सटीरियर एंगल वाला रिजल्ट जो है यूज करना होगा। हाँ, तो चलिए तो यहाँ पे अब देखा जाए तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, OP इक्वल टू OA बिकॉज दिस इज रेडियस। तो आपका ये ट्राइंगल जो है क्या हो गया? आइसोसेलेस हो गया। ये ट्राइंगल POA जो है आइसोसेलेस हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। हाँ, उसी सेम वे आपका OP इक्वल टू OB है, रेडियस है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, हम इधर जो है इसको इस पॉइंट को नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आपका Q। ठीक है, Q नाम दे दिया हमने। तो अब ये एंगल एक्सटीरियर एंगल जो है, एंगल AOQ इक्वल टू एंगल OPA प्लस एंगल OAP। हाँ, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स। तो अब यहाँ पे क्या है? एंगल OPA इक्वल टू एंगल OAP है बिकॉज ऑफ दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो आपका यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OP
ए, एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी ए, ये एक रिजल्ट है। अब दूसरा केस देखिए, एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो दिस एंगल जो है आपका, ये वाला जो एंगल है, एंगल बी ओ क्यू, दिस इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ बी पी, बिकॉज दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस इसलिए अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, इसीलिए एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन ए ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी बी, बिकॉज एंगल ओ बी पी इक्वल टू एंगल ओ पी बी। तो एंगल बी ओ क्यू आपका ऐसा हो गया। अब आप 1+2 कर दीजिए, इन दोनों रिजल्ट को जोड़ दीजिए, LHS से LHS, RHS से RHS, तो क्या आएगा, एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी ए प्लस, दोनों पे ट्वाइस है, प्लस एंगल ओ पी बी। अब ये जोड़े तो क्या आ गया, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी ए प्लस ओ पी बी, क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी। और इस तरह से हमको यही प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हमारा प्रूव हो गया कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन द एनीवेयर ऑन द सर्कमफरेंस। हाँ, इस तरह से आपका प्रूव हो गया। ये तो ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये रिजल्ट लिख दिया। अब इसी का आपका ये होता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, वो भी प्रूव हो जाता है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, वो भी इसी रिजल्ट का ये होता है। इसी रिजल्ट को यूज करके आप उसको डिराइव कर सकते हैं। ये आपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ होगा, तो मैं उसको फिर से रिपीट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और इस तरह से जो भी थ्योरम और रिजल्ट मुझे बताने थे सर्कल में, वो मैंने बता दिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।